स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त अगर आप कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई करते बैठोगे तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान है। नुकसान कैसे है कि आपका जो मेन रोल है ट्रेडिंग करने के लिए वो है लॉस को ऑप्टिमाइज करना, अच्छा खासा ट्रेडिंग प्लान बना के रखना, ट्रेड मैनेजमेंट करना, रिस्क ऑप्टिमाइज करना, मनी मैनेजमेंट करना। तो ये काम में आप ज़्यादा एनर्जी आपका बचा नहीं रहेगा अगर आप वो एनर्जी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के पीछे प्राइस मूवमेंट एनालिसिस करने में अगर वो खर्चा कर दोगे तो। समझ में आ रहा है? तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या मेथड जितना सिंपल होगा उतना ज़्यादा पावरफुल होता है, प्रॉफिटेबल रहता है। क्यों? आपको जो आपका माइंड है वो माइंड एंगेज करके नहीं रखेगा, तो माइंड फ्री रहेगा जो आपका प्लान है वो प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, तो ये जो सिंपलेस्ट जो ट्रेडिंग मेथड है पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रैटेजी जो मैंने डेवलप किया, ये स्ट्रैटेजी को कैसे अप्लाई करना है लाइव मार्केट में, वो कैसे समझना है, वो ये वीडियो में आप लोग समझ पाओगे। तो मैं प्राइस एक्शन डेवलपर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट और ट्रेडिंग कोच। मेरा नाम प्रभाकर रॉय है। तो अभी चलो स्लाइड पे चार्ट पे समझ लेंगे कि वो कैसे इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक का 5 मिनट का चार्ट लिया। तो इनिशियली मैं कुछ मार्किंग कर रहा हूँ, ये मार्किंग थोड़ा ध्यान दो। एक जगह पे है, एक जगह पे है, ये है, देखो ये जो जगह पे जो मैंने मार्किंग किया यहाँ पे आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, आप सेल कर सकते हो। ये पोजीशन पे आप बाई कर सकते हो, ये पोजीशन पे सेल कर सकते हो, ये पोजीशन पे बाई कर सकते हो, बाई कर सकते हो, यहाँ पे सेल कर सकते हो, यहाँ पे बाई कर सकते हो। तो अभी ये समझ लो कि ये जो इतना पावरफुल स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी कितना सिंपल है वो अभी पूरा अच्छा से समझ पाओगे। और ये जो मैंने मार्किंग किया ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्किंग है। तो मैं एक एक पॉइंट पकड़ के मैं एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक्चुअली ट्रेडिंग करना है। तो पहले देखो ये बियरिश मूवमेंट हुआ इनिशियली, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हो रहा था। तो अभी ये बियरिश मूवमेंट का मैं हाई और लो मार्क कर देता हूँ। ये हाई हो गया और ये लो हो गया। इसके बाद एक रिट्रेसमेंट दिया, तो रिट्रेसमेंट यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद देखो ये जो लेटेस्ट जो रिट्रेसमेंट जो बुलिश मूवमेंट हो रहा था, इसका अगर 50% मार्क करूं तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है, ऐसा एक जोन होता है। ये रेड कैंडल 50% के नीचे आके क्लोजिंग दिया यहाँ पे। तो क्या समझना है, ये जो बियरिश मूवमेंट हुआ इसका ये रिट्रेसमेंट चल रहा था, ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक ख़त्म हो गया, मैक्सिमम ये लेवल तक आ पाया था। तो आप बिंदास यहाँ पे सेल कर सकते हो। और पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल क्या बताता है देखिए। तो इनिशियल ये बियरिश मूवमेंट का जो रिट्रेसमेंट हुआ था, ये रिट्रेसमेंट इसका अगर 50% में मार्क कर दिया तो 50% लेवल के नीचे से ये लेवल से ही वो रिट्रेसमेंट करके डाउनसाइड मूवमेंट दे रहा था। तो मेरा स्केलिंग फंडामेंटल क्या बोलता है कि ये जो डिस्टेंस मिला, टोटल जो बियरिश मूवमेंट मिला, अगर सही बियरिश स्ट्रेंथ रहेगा तो फिर ये लेवल से उतना डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मान लो ऐसे एक लेवल होता है जो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। समझा? आप सेल किए थे ये पोजीशन पे, स्टॉप लॉस मान लो यहाँ पे भी अगर रखा सेफ साइड खेलने के लिए, आपका रिस्क कितना है, तो फिर अपकमिंग रिवॉर्ड कितना गुना हो सकता है अब देख लो। अभी ये पोजीशन पे फोकस करो। तो देखो ये जो बियरिश मूवमेंट है इसको मैं 3 टुकड़ा कर रहा हूँ। एक फर्स्ट बियरिश पुश है, इसका रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये सेकेंड पुश है। अब ये सेकेंड पुश का रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये थर्ड पुश मिला। अब ये थर्ड पुश का अगर 50% में मार्क कर दिया तो देखो ये नेक्स्ट ये ग्रीन कैंडल 50% के ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तब आप क्या समझ पाओगे कि नहीं, ये जो बियरिश मूवमेंट चल रहा था ये कुछ टाइम के लिए एक रिट्रेसमेंट देगा अच्छा खासा। तो उसके बाद देखो एक रिट्रेसमेंट दिया। तो यहाँ पे अगर आप बाई करते, स्टॉप लॉस नीचे रखते, तो आपका 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल जाता इजीली। अभी ये पॉइंट छोड़ो, ये तो आप ट्रेंड का अगेंस्ट में जाके ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन ये जो पोजीशन है ये सबसे बेस्ट पोजीशन है। कैसे?
वो दिखाता हूँ। अभी ये पोजीशन पे फोकस करो, एक बुलिश मूवमेंट हुआ तो ये बुलिश मूवमेंट को मैं मार्किंग कर रहा हूँ। तो ये जो टोटल जो बुलिश पुश दिया इसका रिट्रेसमेंट हो रहा था जो कि ये लेवल तक आया था। तो ऑलमोस्ट 50% लेवल के वहाँ पे अगर 50% मार्क कर दिया तो ऐसा एक लेवल होता था। तो देखो 50% लेवल पे वहाँ पे टेस्ट करके वो अपसाइड मूवमेंट देने लगा, लेकिन यहाँ तक पहुँचा मैक्सिमम। तो ये जो लेटेस्ट जो बुलिश पुश है इसका 50% अगर आप मार्क कर दोगे तो देखो ये रेड कैंडल नीचे आगे क्लोजिंग दिया यहाँ पे, तब क्या समझना है, रिट्रेसमेंट करके जो अपसाइड मूवमेंट देने का प्रयास किया वो यहाँ पे रुक गया, इसके ऊपर जाने का संभावना बहुत कम है। और उससे पहले आप पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल यूज करके ये जो टोटल जो बुलिश मूवमेंट मिला था उस टाइम के लिए, ये टोटल बुलिश मूवमेंट ये डिस्टेंस आप ये लेवल से मेजर करोगे रिट्रेसमेंट जोन से अपसाइड, तो ऑलमोस्ट मान लो ऐसा एक लेवल होता है। तो इतना बड़ा जो गैप, ये गैप जो ये मेथड आपको दिखाया इनविजिबल गैप, ये गैप का मतलब कि प्राइस को अच्छा खासा एक थ्रस्ट देगा, मतलब डाउन साइड पुश करेगा। तो देखो आप अगर यहाँ पे सेल करते, स्टॉप लॉस ऊपर रखते, तो आपको कितना अच्छा एक ट्रेड मिल गया। तो ये जो मेथड है, ये मेथड मैंने बहुत जगह पे मैंने सिखाया, बहुत सारे वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में मैंने सिखाया। तो ये देख लो, ये जो इनविजिबल गैप ये अगर आपको दिखाई देने लग गया, मतलब ट्रेडिंग करते वक्त आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, ये तो पक्का है। बहुत अच्छी तरीके से इजीली आप विजुअलाइज करके प्राइस एक्शन को आप ट्रेडिंग कर सकते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ओके, तो अभी देखो ये जो पोजीशन बोला था, ये पोजीशन कितना वैल्यूएबल है, कितना इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक ये पोजीशन में। ओके, देखो ये जो बियरिश मूवमेंट हुआ, ये बियरिश मूवमेंट को कैसे मैं छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइड कर रहा हूँ, ये देखो, ये स्किल थोड़ा सीख लो, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपको आ जाएगा ये चीज़। ये जो फर्स्ट जो बियरिश पुश है इसका रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये सेकेंड पुश मिला, ये सेकेंड पुश का रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये आपको थर्ड पुश मिला, ये थर्ड पुश का रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये आपको फोर्थ पुश मिला। अभी देखो ये जो फोर्थ पुश है, ये फोर्थ पुश का 50% अगर आप मार्क करोगे तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है जो कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये ऊपर आके क्लोजिंग दिया 50% लेवल के ऊपर, तब क्या समझना है कि ये जो बियरिश मूवमेंट दे रहा था ये अभी ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिया, ये ख़त्म हो गया, मैक्सिमम यहाँ तक आ पाया, इसके नीचे आने का क्षमता वो खो दिया। तो आप यहाँ पे जिधर मिले आप बिंदास बाई कर सकते हो, नीचे स्टॉप लॉस रखो, उसके बाद देखो एक बड़ा मूवमेंट दे दिया। अच्छा, अभी ये पोजीशन पे थोड़ा फोकस करो तो आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। देखो ये जो बुलिश मूवमेंट दिया, यहाँ पे आपको ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला तो बुलिश मूवमेंट देने लगा, और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ, मतलब रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। अभी ये रेड कैंडलस्टिक को कैसे समझना है, देखो ये एक बियरिश पुश था, ये टोटल एक बियरिश पुश है, ये बियरिश पुश का 50% अगर मार्क कर दिया तो देखो ये नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ऊपर आके क्लोजिंग दिया। अगर ये रिट्रेसमेंट होता और अगर रेड कैंडल प्रोड्यूस करता तो फिर ये 50% के ऊपर आके क्लोजिंग देने का संभावना बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन यहाँ पे ये 50% लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया, मतलब क्या है, ये रिट्रेसमेंट इतना छोटा सा है, तो आप जिधर मिले आप वहाँ पे बाई करोगे, स्टॉप लॉस नीचे रखो, उसके बाद देखो कितना एक बड़ा मूवमेंट दे दिया। अभी ये पोजीशन पे थोड़ा फोकस करो तो आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखो ये जो बुलिश मूवमेंट चला, ये बुलिश मूवमेंट को कैसे सब पुश में डिवाइड करना है। एक फर्स्ट बुलिश पुश है, इसका रिट्रेसमेंट इतना था, तो एक सेकेंड बुलिश पुश मान लो। अभी ये सेकेंड बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना था जो कि ऑलमोस्ट 50% लेवल पे, तो ये थर्ड बुलिश पुश मिला, लेकिन थर्ड बुलिश पुश इतना लेवल पे आके फिर क्या हुआ, देखो ये थर्ड पुश का अगर 50% मैंने मार्क कर दिया तो ये रेड कैंडल नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। तो क्या समझना है कि ये जो बुलिश मूवमेंट चल रहा था आफ्टर रिट्रेसमेंट फिर बुलिश मूवमेंट दे रहा था, ये मैक्सिमम यहाँ तक आ पाया, इसके ऊपर जाने का क्षमता वो खो दिया। तो आपने जहाँ पे मिलेगा आपको वहाँ पे आप सेल करोगे, स्टॉप लॉस ऊपर रखो, देखो कितना अच्छा खासा एक मूवमेंट दे दिया। ओके, अभी देखो ये पोजीशन पे देखो,
ये जो बियरिश मूवमेंट हुआ, ये बियरिश मूवमेंट को कैसे शार्प पुश में डिवाइड करना है। एक फर्स्ट बियरिश पुश है, इसका रिट्रेसमेंट इतना तक है, तो ये आपको सेकेंड बियरिश पुश मिला। अभी ये सेकेंड बियरिश पुश होने के बाद एक रिट्रेसमेंट दिया यहाँ तक, जो कि ऑलमोस्ट 50%। उसके बाद देखो और एक बार वो डाउनसाइड मूवमेंट देने का प्रयास किया, तो ये थर्ड पुश हो गया, थर्ड बियरिश पुश है। लेकिन ये थर्ड बियरिश पुश का अगर 50% मार्क कर दिया तो देखो ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया ऊपर, तब क्या समझना है कि ये बियरिश पुश यहाँ पे खत्म हो गया, वेरी सिंपल। उसके बाद आपको जिधर मिले आप वहाँ पे बाई करोगे, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल का साइन यहाँ पे दे दिया आपको, और नीचे स्टॉप लॉस रखो। उसके बाद देखो एक मूवमेंट दिया, तो ऐसे ही आपको ट्रेडिंग करना है। अगर आप बोलोगे कि ये जगह पे कर सकते हैं वही सेम मेथड अप्लाई करके, वो कैसे, यहाँ से एक फर्स्ट बुलिश पुश है, ये बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना है, तो मैक्सिमम ये लेवल तक आ पाया ये बुलिश पुश। तो ये सेकेंड बुलिश पुश का अगर 50% मार्क कर दिया तो ऐसा एक लेवल होता है। तो देखो ये रेड कैंडल 50% के नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, तब क्या समझना है कि ये जो बुलिश पुश दे रहा था, ये टोटल बियरिश मूवमेंट का जो रिट्रेसमेंट हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, और यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हुआ रेड कैंडल, तो अब यहाँ पे बिंदास आपको 1:2 ऐसे मिल जाता। तो ऐसे ही थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और ट्रेडिंग प्लान ऐसे ही अच्छा खासा होना चाहिए, तब आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखो सबसे बढ़िया ट्रेड यहाँ पे मिलेगा आपको, ये पोजीशन पे, ये पोजीशन पे मिलेगा, ये पोजीशन पे मिलेगा, ये सब पोजीशन पे आपको अच्छा अच्छा ट्रेड मिलेगा, यहाँ पे भी ऐसे ही। तो ये थोड़ा समझने का प्रयास करो, इसके ऊपर काम करना सीखो, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ओके, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए आपको कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी पकड़ के काम करने का ज़रूरत नहीं है, ट्रेडिंग करने का ज़रूरत नहीं है। सिंपल चीज़ के ऊपर काम करो तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। ओके, तो चलो, हरे कृष्णा।